2014 भारत तेजी से मंगलयान को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। उन्हीं दिनों अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून छपा जिसमें भारत के द्वारा मंगलयान के लिए तय बजट का मजाक उड़ाया गया था। कार्टून में एक किसान को इलाइट स्पेस क्लब के कमरे के दरवाजे पर गाय के साथ दस्तक देते दिखाया गया था, जहां अंदर दो आदमी बैठकर भारत की उपलब्धि पर एक अखबार पढ़ रहे थे। इस कार्टून का टाइटल था भारत के मंगलयान का बजट, यानी अमेरिका इस कार्टून के माध्यम से भारत के मंगल मिशन का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा और अमेरिका खुद ही शर्मसार हो गया, क्योंकि जिस कम बजट का वह मजाक उड़ा रहा था, भारत ने उस बजट में वह उपलब्धि हासिल कर ली थी जो नासा उससे कई गुना ज़्यादा बजट के बावजूद भी पहली बार में नहीं कर पाया था। ये तो केवल एक किस्सा है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे समय समय पर इसरो नासा को उसकी औकात याद दिलाता रहता है। वीडियो देखकर बहुत गर्व भी होगा आपको और मज़ा भी आएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आजकल बस इलोन मस्क की ही चर्चे हैं। उन्होंने स्पेस ट्रैवल को सस्ता कर डाला, रीयूजेबल रॉकेट बना दिया। स्पेस में जाना, सैटेलाइट स्थापित करना पहले से कई गुना सस्ता हो गया। लेकिन आज जो नासा इलोन मस्क की पीठ थपथपा रहा है, वही नासा हमारे देश के कम बजट के सफलताओं का मजाक उड़ाता था। और एक बार फिर भारत ने साबित कर दिया वो कम संसाधनों, रिसोर्सेज और बहुत कम बजट के बावजूद भी स्पेस टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि रीयूजेबल रॉकेट को लेकर नासा हल्ला मचा रहा है, इसरो ने उसे भी कम लागत और सीमित संसाधनों में बनाकर तैयार कर दिया है। इस रॉकेट का नाम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन है। इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। इसरो का रीयूजेबल व्हीकल RLV नासा के स्पेस सैटेलाइट के तरह ही है। लगभग 2030 तक पूरा होने पे ये विंग वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम होगा। सैटेलाइट को बेहद कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकता है, यानी कि एक बार फिर नासा इसरो के कम बजट का मजाक उड़ाता रह गया। और इसरो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सपने सच करने के लिए हौसले और जज्बे की जरूरत होती है, ना कि भारी बजट की। दोस्तों, चलिए आज हम और आप इसरो की सफलता की सफ़र का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कैसे साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट रखकर ले जाने वाला गरीब देश आज नासा और रॉसकॉस्मोस जैसी बड़ी बजट वाली स्पेस एजेंसी को टक्कर दे रहा है। वैसे तो इसरो की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 15 अगस्त 1969 को हुई थी, लेकिन भारत के कई साइंटिस्ट दशकों से इस दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन जो पहला नाम याद आता है 1920 के दशक भौतिक वैज्ञानिक SK मित्रा का आता है। ये आयोनोस फायर साउंडिंग को लेकर किए गए अपने कार्यों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे। SK मित्रा के बाद CV रमन और मेघनाथ साहा ने भी 1920 और 1930 के दशक में अंतरिक्ष संबंधी कई तरह के प्रयोग किए। लेकिन पहली बड़ी सफलता 1940 के दशक में तब मिली जब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। इन दोनों संगठनों की स्थापना वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबाजी ने की थी। 1962 में विक्रम साराभाई ने प्रधानमंत्री नेहरू को अंतरिक्ष
अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्र समिति की स्थापना के लिए उन्होंने मना लिया और इस तरह शुरुआत हुई भारत की स्पेस जर्नी की। 21 नवंबर 1963 का वो दिन भारतीय स्पेस जर्नी का सबसे सुनहरा पन्ना कहा जा सकता है, जब केरल के तिरुवनंतपुरम के करीब थुम्बा से पहले रॉकेट के लॉन्च के साथ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। इस मिशन के लिए भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्चिंग पैड तक ले जाया गया था। इतना ही नहीं, रॉकेट लॉन्च करने के लिए कोई खास जगह नहीं थी। इसे चर्च से लॉन्च किया गया था। इस पुराने चर्च को वैज्ञानिकों का दफ्तर बनाया गया। वहीं एक मवेशियों की रहने की जगह पर प्रयोगशाला बनाई गई, जहां युवा अब्दुल कलाम और उनके साथी काम किया करते थे। उन्हीं के प्रयासों के चलते 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो पाई। शुरुआत में इसरो ने 5 अलग-अलग लॉन्च व्हीकल डेवलप किए, जिसमें से पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या एसएलवी था। यह एसएलवी केवल 40 किलोग्राम की पेलोड क्षमता वाला एक छोटा रॉकेट था। इसरो को इसे डेवलप करने में 7 साल का समय लगा, लेकिन दुर्भाग्य से 1979 में लॉन्चिंग के समय एक वाल्व में समस्या आ जाने की वजह से लॉन्च के 317 सेकंड के बाद ही रॉकेट बंगाल की खाड़ी में क्रैश हो गया। लेकिन इसरो हार मानने के मूड में नहीं था। ठीक 1 साल बाद 1980 में इसरो ने सफलतापूर्वक रोहिणी RS-1 को उसके ऑर्बिट में स्थापित किया और इस तरह वो ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया और इसरो की पहचान बनना शुरू हो चुकी थी। एसएलवी को कुल 4 बार लॉन्च करने की कोशिश की गई, जिसमें से 3 कोशिशें नाकामयाब रही, लेकिन सफलता ने वैज्ञानिकों के हौसले को नई जान दी थी। भारत ने पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का नाम मशहूर भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। यह सैटेलाइट पूरी तरह स्वदेशी था। इस सैटेलाइट को सोवियत कॉस्मोस ट्री-एम रॉकेट की मदद से लॉन्च किया। एसएलवी के बाद इसरो ने पूरा ध्यान पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण पर लगा दिया। पीएसएलवी को सूर्य के पास सिरकॉनस ऑर्बिट में पेलोड पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 1994 में इसकी पहली उड़ान असफल रही और बाद में पीएसएलवी इसरो ने कई सफल मिशन को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसने 36 अलग-अलग देशों के 342 सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में स्थापित करने का रिकॉर्ड भी बनाया। और पीएसएलवी की खास बात यह है कि ये भी इसरो की अब तक के सभी मिशन के तरह बजट फ्रेंडली है। इसके एक लॉन्च की लागत $25 मिलियन के आसपास पड़ती है। इसके बाद इसरो का अलग रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जीएसएलवी था। जीएसएलवी ने अब तक 13 लॉन्चेस किए हैं, जिनमें 8 सफल रहे। इसरो ने चंद्रयान 1 को चंद्रमा पर लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी का इस्तेमाल किया और चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी साबित कर डाली। 2013 के नवंबर में इसरो ने मंगलयान 1 को मंगल ग्रह पर लॉन्च की और अंतरिक्ष यान 2014 के सितंबर में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। इसने भारत को अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा प्रवेश करने वाला पहला देश बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, इसरो ने ये मिशन $74 मिलियन के बजट ने हासिल कर लिया था। नासा द्वारा किया गया मार्स ऑर्बिटल मिशन में आमतौर पर करोड़ों डॉलर खर्च होता है। जैसे मार्स ओडिसी मिशन की लागत
$297 मिलियन थी। मैं 1 मिशन की लागत 671 मिलियन थी और मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर की लागत 720 मिलियन है। अपने भविष्य के प्रोजेक्ट में इसरो ने 2022 में सूर्य के लिए आदित्य L1, 2023 में शुक्रयान 1 और 2024 में मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की योजना बनाई है। दोस्तों, भले ही इसरो के पास फंड की कमी हो, लेकिन हौसला की बिल्कुल नहीं है। और अगर जितना बजट नासा के पास है उसका आधा कहे या आधा का भी आधा भी इसरो को मिल जाए तो इसरो नासा के साथ रूस और चीन और सभी स्पेस एजेंसी को भी पीछे छोड़ देगा। इसरो के पास जो टेक्नोलॉजी है उसे उसने खुद ही विकसित किया है और अगर भारत आज जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहे तो उसे अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा बजट मिल पाएगा और आने वाले दिनों में भारत नासा का स्थान ले सकता है। तो कैसे लगी हमारी प्यारे देश भारत के इसरो की कहानी? ये कहानी नहीं, सच्ची घटना थी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।